जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन वो परम ब्रह्म परमेश्वर जब पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो मानव शरीर में आकर उस अधर्म को विनाश करते हैं और धर्म का पताका लहराते हैं। महाभारत युद्ध एक ऐसी ही युद्ध था, एक ऐसा ही कर्म था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मी शासकों और राजाओं को नष्ट करने के बाद धर्म की स्थापना की थी। भगवान महाभारत युद्ध की समापन पर संजय जो उस पूरे युद्ध के रणभूमि के दृष्टा थे, जो धृतराष्ट्र जी को उस युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे, वो कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ये संजय जी का मत है, लेकिन हम लोग भी इस मत से सहमत ना हो ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता। ये सर्वव्यापी मत है। कृष्ण इस महाभारत युद्ध के नायक हैं, हिडन नायक, अदृश्य नायक। नायक तो दिखाई देने में तो नायक अर्जुन है, लेकिन जो अर्जुन के गुरु हैं, सखा है, मित्र भी, मतलब सारथी भी हैं, वास्तव में इस युद्ध के नायक तो वही हैं। और यही हम लोगों को देखना है कि हम अर्जुन कैसे बने, जो हम भगवान कृष्ण के कृपा पात्र बने और वो हमारी जीवन यात्रा के सारथी बने। हमारा जिस दिन हम अर्जुन बन जाएंगे, उसी दिन यकीनन भगवान कृष्ण हमारे सारथी बन जाएंगे। अर्जुन बनने के लिए निहायत ज़रूरी है कि हम धर्म पर चलें। धर्म क्या है? मेरे मत से हमारे वो कर्म जो दूसरों की भलाई के लिए होते हैं, वो सभी धर्म होते हैं। और जब हम कोई कर्म अपने अहम को, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो वो कर्म अधर्म होते हैं, धर्म नहीं हो सकते, धार्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि अपने लिए कर्म करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमको तो जो हमने जन्म पाया है, हमारे अपने कर्मों के हिसाब से हमारी नियति तो तय है, लेकिन अगर हम धर्म पर चलते हुए सत्कर्म करते जाते हैं, दूसरों के सेवा हेतु कर्म करते जाते हैं, भलाई के कर्म करते जाते हैं, तो भगवान कृष्ण स्वतः ही हमारे सारथी बन जाते हैं। इसमें कोई शक, कोई संदेह मुझे तो नहीं है। जीवन के 68वें साल में आकर के मैं पूर्णतः अनुभव कर चुका हूँ कि भगवान कृष्ण जैसा कोई दयालु नहीं है, कोई अपने भक्तों का संरक्षक नहीं।
मुश्किल है, ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। आसानी से हमारी बुद्धि इस बात पर टिकती नहीं है कि भगवान कृष्ण हमारे संरक्षक हैं, हमारे देखभाल करेंगे। और जब बुद्धि टिकती नहीं है तो हम सब वो कर्म लग जाते हैं जो हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। हमारी बुद्धि कहती है ये करो वो कर, तो हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुद्धि हमें नचाती रहती है, शरीर कर्म करता रहता है और अंततः हम उन कर्मों का फल भोगते हुए पूरा जीवन पर्यंत और पता नहीं आगे और पीछे सब चलता रहता है। ये अनंत यात्रा है। हम एक कर्म करते हैं, फिर उसका फल भोगते हैं, फिर एक कर्म गलत हो जाता है, फिर उसका फल भोगते हैं। अच्छा कर्म करें तो, बुरा कर्म करें तो हमें फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक भगवत गीता नाम का ग्रंथ है और भगवत गीता के सिर्फ दो ही नायक हैं, दो ही पात्र हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन। भगवान कृष्ण तो ब्रह्म हैं, दैव हैं, उनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, ना हम उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अर्जुन बनने के लिए तो हम प्रयासरत कर सकते हैं। और कोई भी धर्म पर चलने वाला व्यक्ति, कभी कभी ये लगता है कि वो शिथिल हो रहा है, उसकी मनोभावनाएं, उसके उपाय सूझने की क्षमता शिथिल हो जाती है, उसे कुछ करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन वो आगे कृष्ण भगवान उसकी मदद करते हैं।